हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसका पार्ट 6 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट है आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रामचरित मानस में कितने कांड हैं। तो देखिए, रामचरित मानस में कांड बताने हैं कितने हैं, तो इसमें है 7 कांड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कवि जिनका मूल नाम केदार पांडे था, श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम रखा। तो देखिए, कवि जिनका मूल नाम केदार पांडे था, श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम रखा गया राहुल सांकृत्यायन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी और कानी, चतुरी चमार, चोटी की पकड़ गीतिका रचनाएं हैं। तो देखिए, रानी और कानी, इसके अलावा चतुरी चमार, चोटी की पकड़ और गीतिका, ये सभी रचनाएं किस रचनाकार की हैं ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको वाक्य दिया गया है, आजकल भारत के कारखानों से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। तो इस वाक्य में अशुद्ध भाग कौन सा है, इसका चयन करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं, ये आपका अशुद्ध भाग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पार्थिव, पार्थिव क्या होता है ये बताना है। तो देखिए, पार्थिव होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, इसे कहा जाता है पार्थिव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, इनमें से कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, सहकार। सहकार कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी नलिन, पंकज और उत्पल ये आपके कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्वाचीन का विलोम शब्द है। तो देखिए, अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्राचीन, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। तो देखिए, उच्चारण की दृष्टि से दंत्य कौन सा व्यंजन नहीं है, कौन सा वर्ण नहीं है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ट। टॉ जो है ये उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध शब्द बताइए। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा इनमें से अंतस्थलीय, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, वानर का तद्भव रूप है। तो देखिए, वानर का तद्भव रूप क्या है, बंदर। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो देखिए, स्वर संधि के भेद बताने हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर 5 भेद हैं स्वर संधि के, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया है। तो ये अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 344 जिसमें राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौरवी बांगरू बोली है। तो देखिए कौरवी बांगरू बोली है पश्चिमी हिंदी की। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और पश्चिमी हिंदी की सभी बोलियों का विकास कहाँ से हुआ है, शूरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द है आपका कौन सा शब्द, चांदी। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला। तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हिम तरंगिनी नामक रचना पर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई तो कहाँ पर हुई ये बताना है इस क्वेश्चन में। कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्न में से किसके आधुनिकीकरण से है। तो देखिए प्रोजेक्ट एरो का संबंध है किसके आधुनिकीकरण से। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर डाकघर के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा भानु अथैया को। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। तो देखिए पाणिनि किस पुस्तक के लेखक हैं इनमें से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला देखेंगे भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है। तो देखिए भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है इनमें से कौन सा, अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो देखिए भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बतानी है तो ये झील है आपकी वुलर झील। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन कहाँ खोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन खोला गया है कहाँ पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बतानी है तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर है। तो देखिए भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है, ये गिरजाघर है सेंट कैथेड्रल जो कि कहाँ पर स्थित है, गोवा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन थे। तो देखिए भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाले दक्षिण भारत का राज्य कौन है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हैं। देखिए भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति हैं ड्वाइट डेविड आइजनहावर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे बेकिंग शब्दावली में अक्सर हम एनपीए के बारे में सुनते हैं। तो देखिए एनपीए का पूरा रूप क्या है ये बताना है। तो एनपीए का फुल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष ये किस समिति का, नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दो या अधिक राज्यों का संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो देखिए दो या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है। तो संसद द्वारा कानून बनाकर
न्यायालय की स्थापना, उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो देखिए भारतीय संविधान ये अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63 यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तो देखिए छाऊ जो है ये असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित नहीं है? तो इनमें से ओडिशा राज्य में स्थित नहीं है आपका कौन सा मंदिर? विश्वनाथ मंदिर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो देखिए जहांगीर जो मुगल शासक था ये चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस कौन सा है? कुचिपुड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहा जाता है? व्यापार शेष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो देखिए कार्ल मार्क्स थे कहाँ के? जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकीकरण की नीति की किस योजना का अंग थी? तो देखिए उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकरण ये रणनीति किस योजना का अंग थी ये बताना है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है और किसके द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है ये बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो देखिए अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है? भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है 1961 से 1971 के दशक में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो देखिए दूसरे सत्याग्रही थे इनमें से कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका वी.डी. सावरकर। आप सभी को आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी लोगों से कि इसको शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है। डेली आपको ये प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है स्टडी विद एम के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो देखिए गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह ये जुड़ा हुआ था तिनकठिया से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शंकराचार्य का जन्म केरल के किस गांव में हुआ था? तो देखिए आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ और केरल के कलाडी या कलादी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, MS-DOS है। MS-DOS क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 लाख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है? तो देखिए कंप्यूटर और मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? इनपुट एवं आउटपुट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करें और उनमें से सबसे पहले आने वाला शब्द चुने। तो देखिए इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द आ जाएगा? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे क्वालिफाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया युग्म ज्ञात करें। तो कौन सा युग्म यहाँ पे नहीं दिया गया है वो ज्ञात कर लेना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सबसे खराब, सबसे अच्छा ये युग्म नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतारोही त्सांग यिन हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये किस देश से संबंधित है? तो देखिए पर्वतारोही हैं त्सांग यिन हंग और ये किस देश से संबंधित है बताना है। करेक्ट आंसर है हांगकांग के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए राजेंद्र सिंह जडेजा ये संबंधित थे क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, तीन धुरा पहाड़ी में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए तीन धुरा पहाड़ी में सम्मिलित नहीं है मनसपा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, किस जिले में डोलोमाइट पाया जाता है? तो देखिए डोलोमाइट पाया जाता है यहाँ पे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस जिले में? टिहरी में पाया जाता है डोलोमाइट। अगला क्वेश्चन है, सेब के उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? तो देखिए सेब उत्पादन में राज्य का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिल्ला शिला रावण शिला स्थित है। तो देखिए सिल्ला शिला और रावण शिला ये दोनों ही शिलाएं हैं रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का पहाड़ जो कि त्रैमासिक पत्रिका है ये कहाँ से निकलती है ये बताना है। तो देखिए आज का पहाड़ त्रैमासिक पत्रिका निकलती है कहाँ से? पिथौरागढ़ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांडव शैली में निर्मित मंदिर मद महेश्वर नाथ में भगवान शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो देखिए मद महेश्वर नाथ जो है ये किस शैली में निर्मित किया गया है? पांडव शैली में। और इस केदार में भगवान शिव के किस अंग की पूजा होती है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर नाभि की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गठन से पूर्व राज्य में विधान परिषद की सीटें थी। तो देखिए राज्य के गठन से पूर्व विधान परिषद की सीटें बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 सीटें, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मार्गरेट अल्वा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव को हाथों में हाथ डालते नृत्य करते चलचित्रों में दिखाया गया है, कहाँ से प्राप्त चलचित्रों में दिखाया गया है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लुईथाप। लुईथाप किस जनपद में स्थित है? अगर आपको आंसर आ रहा है कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुद्र शिव मंदिर जिसमें त्रिशूल लेख में नागपति नाग व शुकचल का उल्लेख है वह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है आपका गोपेश्वर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रमणि बड़ौनी ने अपने 7 सहयोगियों के साथ आमरण अनशन शुरू किया, कब किया ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1994 को। अगला क्वेश्चन है, श्रीकंठ पर्वत जिसकी हाइट कितनी है? 6728 मीटर है। तो श्रीकंठ शिखर कहाँ पर स्थित है ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1 जून 2002 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन क्रमशः स्थापित है। तो देखिए भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन ये आपके स्थित हैं देहरादून, टिहरी और चमोली में। अगला क्वेश्चन है, झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 को हुआ था, यह आंदोलन का संबंध किससे है ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से। झपटो छीनो आंदोलन का संबंध है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क से। अगला है, नए वन कानून के अनुसार वन पंचायत के कुल सदस्यों में से कितनी महिला सदस्य अनिवार्य हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 4। अगले देखेंगे, देश के राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है। तो देखिए देश के राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान है 13वां स्थान। अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत है। उत्तरकाशी जनपद में कौन सा पर्वत स्थित है? ये पर्वत है आपके उपयुक्त सभी, श्रीकंठ भी है, जयलंग भी है और कीर्ति स्तंभ भी है। तो
उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, स्वधार परियोजना की शुरुआत राज्य में हुई, कब हुई ये बताना है। तो देखिए स्वधार परियोजना की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में कब की गई थी, 2001-2 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में एक नाली जमीन बराबर होता है, राज्य में एक नाली जमीन बराबर होता है 16 मुट्ठी के, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16%। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर आधारित फिल्म कौन सी है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर आधारित फिल्म है कौन सी फिल्म, तेरी सौ। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिव की वज्रासन मुद्रा में विराजमान मूर्ति स्थित है। तो देखिए शिव की वज्रासन मुद्रा में विराजमान जो मूर्ति है ये कहाँ पर स्थित है, ये है केदारनाथ की द्वार पट्टिका पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पद्म बहादुर मल्ल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कब किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1962 में। अगला क्वेश्चन है, सतखोल हिमालय आश्रम स्थित है। सतखोल हिमालय आश्रम है आपके अल्मोड़ा जनपद में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यमुना के बागी बेटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यमुना के बागी बेटे ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पालना योजना की शुरुआत कब की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में पालना योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2015 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन कहाँ पर लगाई गई है। तो देखिए कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन ये लगाई गई है कहाँ पर, डीडी हाट में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आपका, कुमाऊं में चाय की पहली खेप कब लगाई गई थी। तो देखिए कुमाऊं में चाय की पहली खेप लगाई गई थी वर्ष 1835 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 10वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था। राज्य में 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ था किसके नेतृत्व में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ई के पॉ के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सेशन आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो जल्दी से मिलकर सेशन को शेयर कर दीजिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेड़ी देवी की पूजा करते हैं। तो देखिए खेड़ी देवी की पूजा करते हैं कौन सी जनजाति के लोग, बोक्सा जनजाति के लोग। अगला देखेंगे, गढ़वाल के 52 गढ़ों में बद्रीनाथ के निकट स्थित गढ़ था। गढ़वाल के 52 गढ़ों में बद्रीनाथ के स्थित कौन सा गढ़ निकट था ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रवाड़गढ़। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्याम शाह पंवार वंश के किस क्रम के राजा थे। तो देखिए श्याम शाह जो थे ये पंवार वंश के 45वें राजा थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विदेशी यात्री द्वारा कुनिंदो का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये विदेशी यात्री हैं आपके टालमी, जिनके द्वारा कुनिंदो का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद वंश में गल्ला छहाड़ा अनाज का कौन सा भाग था। तो देखिए चंद वंश में गल्ला छहाड़ा जो था ये अनाज का कौन सा भाग था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वां भाग। अगला क्वेश्चन है, गोला चौड़ का किला स्थित है। गोला चौड़ किला ये आपके कहाँ पर लोकेटेड है, चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में वन से लगी भूमि को क्या कहा जाता है। तो देखिए पर्वतीय क्षेत्रों में वन से लगी भूमि को कहा जाता है बुनिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन हुआ था। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन हुआ 21 मार्च 2001 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैनेक्टिव सेटाइव वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए कैनाबिस सेटाइव किसका वैज्ञानिक नाम है ये बताना है। कैनाबिस सेटाइव जो वैज्ञानिक नाम है ये है किसका, भांग का। अगला क्वेश्चन है, झूला देवी मंदिर स्थित है। तो देखिए झूला देवी का मंदिर स्थित है कहाँ पर, आपके रानी खेत में, अल्मोड़ा जनपद के रानी खेत में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।